Hello and welcome everyone. This is Arshna and today we are going to study gynecology and obstetrics. तो बेटा गायनेकोलॉजी और obstetrics जो है हम टुगेदरली क्या है पढ़ते हैं, तो आज उसका जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ओबीजी क्या होता है, उसके क्या कंसर्न है, और ओबीजी और गायने में मतलब obstetrics और गायने में डिफरेंस क्या है, और उनको हम कलेक्टिवली ओबीजी क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, ओबीजी इज अ विटाल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की एक विटाल ब्रांच है जो जो क्या सेंट्रिक है, क्या कंसर्न है इसका, विमेन की ओवरऑल हेल्थ क्या है, हमारा ओबीजी का कंसर्न है। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ ऑफ विमेन। इसका स्पैम क्या रहेगा, फ्रॉम अडोलसेंस, जब क्या है एक फीमेल एक लेडी अडोलसेंस एज में आ जाएगी, प्यूबर्टी की एज में आ जाएगी, वहां से लेके थ्रू रिप्रोडक्टिव ईयर, जिन ईयर्स में वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल है, देन कैपेबल है तो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी, देन वो चाइल्ड का बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद इसके आप इंक्लूड कर लीजिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ पोस्टपार्टम केयर भी जो है हमारा ओबीजी में आता है, देन मेनोपॉज एंड बियॉन्ड। मेनोपॉज मींस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका क्या है, आफ्टर सर्टेन एज क्या है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो क्या है बंद हो जाती है, वो हमारा मेनोपॉज पीरियड आ जाएगा। अब देखेंगे हम ओबस्ट्रीज और गायनेकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑब्स्टेट्रीज क्या होती है बेटा, ये आएगा, ये कंसर्न करेगा किसको, प्रेगनेंसी वाली जो जर्नी है ना वो हम ऑब्स्टेट्रीज में पढ़ेंगे, और जो हमारी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड टर्म्स है वो हम गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी है तो पूरा गेस्टेशनल पीरियड आ जाएगा, जो मेजरली कितना होता है 9 मंथ्स का। पूरा गेस्टेशनल पीरियड आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, चाइल्ड का बर्थ। उस चाइल्ड बर्थ के बाद इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर ऑफ किसकी, चाइल्ड एंड मदर। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी क्या है, ये फोकस करेगा डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ऑप्टिमम है या फिर उसमें क्या है कोई डिसऑर्डर्स है। उसके बाद क्या कंसर्न होगा उसका, एंडोक्राइन इम्बैलेंसमेंट मींस हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट का कंसर्न। उसके बाद फर्टिलिटी इश्यू, देन कैंसर्स एंड आल्सो सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जो यूटीआई के अंदर आते हैं। टुगेदर ओबीजी इंश्योर्स, अब ओबीजी टुगेदर क्या इंश्योर करता है, सेफ मदरहुड, की जो मदरहुड है वो सेफ रहे, और क्या करता है, एम क्या है इसका, रिड्यूस करना मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। मतलब जो फीमेल्स या फिर जो जो है लेडीज या फिर जिन इन्फेंट्स या फीटस की डेथ क्या है गेस्टेशनल पीरियड के ड्यूरिंग हो जाती है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो जाती है, तो उसको क्या करना, रिड्यूस करना भी क्या है ओबीजी का एम है। नेक्स्ट आ जाएगा, एड्रेस करेगा किसको, बॉर्डर वुमेन हेल्थ कंसर्न्स, जो वुमेन हेल्थ कंसर्न है उनको क्या करेगा, ये ऑर्डर करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्लिनिकल एग्जांपल। क्लिनिकल एग्जांपल में क्या दिया है हमें, अ 28-year-old प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा क्या होता है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। देखो बेटा दो चीज आएंगी आपकी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, प्राइमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा होगा जब क्या है एक वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मींस 2 एंड मोर देन 2 वाला आ जाएगा। तो देखो एक 28 साल की जो है लेडी है जो क्या है प्राइमी ग्रेविडा वुमेन है विद गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब उसको क्या है गेस्टेशनल पीरियड 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसीज के ड्यूरिंग वाले पीरियड में कब 32 वीक पे क्या फील हो रहा है, हाइपरटेंशन फील हो रहा है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ओबेस्ट्रीज मॉनिटरिंग क्या आ जाएगी, हम उसका क्या है बीपी चेक करेंगे, यूरिन प्रोटीन चेक करेंगे, फीटल डॉपर्स चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे टाइमली डायग्नोसिस। क्यों, क्या कि उस वुमेन को क्या है एक्लेम्पसिया ना हो सके। तो ये हमारा किससे हमें ये सब पता लगेगा, विद द स्टडी ऑफ ओबीजी। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके डेफिनेशन एंड स्कोप। तो सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ ओबेस्ट्रीज। तो ओबेस्ट्रीज में क्या आएगा, ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन की वो ब्रांच है जो कंसर्न करती है किसको, प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल पीरियड, लेबर। लेबर क्या होता है, जो डिलीवरी के टाइम में वुमेन को पेन फील होगा उसको, प्रीनियम एंड देन नियोनेटल केयर को। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्कोप ऑफ ओबेस्ट्रीज। तो सबसे पहले आएगा बेटा प्री कॉन्सेप्शनल केयर। प्री कंसेप्शनल केयर एज द नेम सजेस्ट, प्री मतलब पहले, कंसेप्शनल मींस जो बेबी कंसीव हुआ है
उससे पहले की जाने वाली केयर, मतलब जब क्या है ज़ाइगोट कब बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा जब क्या है ओवम और जो स्पर्म है उनका फ्यूजन हो जाएगा, तो वहां पे तो कंसीव हो जाएगा ना। उससे जो पहले का पीरियड है हमें उसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले उसमें आएगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड फॉलिक एसिड। कि देखो बेटा जो वुमेन है उसको क्या है आयरन क्या है उसकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी न्यूट्रिशनल क्या है डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, वरना जो उसका ओवम है वो क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा वो इजीली कंसीव नहीं कर पाएगी। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन जरूरी है, फॉलिक एसिड बिल्कुल प्रॉपर वुमेन के अंदर क्या है होना चाहिए। कोरिलेक्शन ऑफ एनीमिया एंड क्रोनिक इलनेस, हम चेक करेंगे कि उस पेशेंट को कहीं एनीमिया मींस एचबी कम तो नहीं है, कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है। वैक्सीनेशन देंगे किसकी, रूबेला, हेपेटाइटिस बी और एचपीवी की। जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, जेनेटिक काउंसलिंग क्यों करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं बेटा कि अगर वुमेन को क्या है, ये वुमेन या मेल या फिर कोई भी फैमिली हिस्ट्री में क्या है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है कि फर्दर जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उनमें कितने चांसेस होंगे वो सेम डिसऑर्डर को क्या है कैरी करने के। नेक्स्ट आ जाएगा एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में क्या आ जाएगा, अब ये कंसीव हो गया, आफ्टर कंसेप्शन की जो केयर होगी ना, आफ्टर कंसेप्शन 9 मंथ की, अगर मतलब नॉर्मल गेस्टेशन एज रही है, 9 मंथ पे बेबी डिलीवर हो रहा है, तो 9 मंथ की जो केयर आएगी वो आ जाएगी। रेगुलर चेकअप करेंगे हम, इसमें बीपी देखेंगे, वेट, यूरिनल एल्ब्यूमिन और एचबी चेक करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अल्ट्रासाउंड करेंगे, डॉपर टू मॉनिटर ग्रोथ, और क्या है बेबी की जो ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए डॉपर भी चेक करेंगे और क्या है अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। अर्ली रिस्क डिटेक्शन, अब देखो अर्ली रिस्क डिटेक्शन में क्या होगा, इसमें आएगी बेटा टीनेज प्रेगनेंसी, और देन एल्डरली ग्रेविडा, अगर डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन है। इंट्रापार्टम केयर में क्या आएगा, इंट्रापार्टम केयर में आएगा ये केयर है बेटा ड्यूरिंग डिलीवरिंग द बेबी, ये बिफोर कंसीविंग, आफ्टर कंसीविंग, कंसेप्शन के बाद क्या होगा बेबी डिलीवर होगा, तो ये वो केयर है जो हम कब देंगे, ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब जब उसको क्या है लेबर स्टार्ट हो चुका है। या मैं मेंशन कर देती हूँ, लेबर इनिशिएट्स, लेबर क्या है स्टार्ट हो चुका है, लेबर की जो स्टेज पे हम केयर प्रोवाइड करेंगे वो आएगी हमारी इंट्रापार्टम केयर में। मॉनिटर करेंगे लेबर को विद फाल्टोग्राम, फाल्टोग्राम मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एक बार बता देती हूँ फाल्टोग्राम क्या है, एक ग्राफ है बेटा जिसे हम चेक करेंगे कि कितना लेबर हो चुका है। क्लासिकली 10 जो है सेंटीमीटर वजाइना की ओपनिंग होनी चाहिए, तो उसमें कितनी हो चुकी है, कितनी ओपनिंग वजाइना की हो चुकी है बेबी को डिलीवर करने के लिए, वो हमारा पार्टोग्राम ग्राफ से क्या है हमें पता लगता है। सेफ वजाइनल डिलीवरी, असिस्टेड डिलीवरी फोर्सेप या फिर वैक्यूम से की जा रही है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो उसकी मैनेजमेंट करेंगे, पीपीएच है, एक्लेम्सिया है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। नेक्स्ट हमारा आएगा पोस्टपार्टम केयर। पोस्टपार्टम केयर क्या होगा, देखो इंट्रापार्टम केयर में क्या हो गया, बेबी डिलीवर हो चुका है, तो पोस्टपार्टम केयर में क्या आएगा, जब बेबी की डिलीवरी के बाद में जिस केयर की मदर और फीटस दोनों को जरूरत होती है वो आ जाएगी हमारी पोस्टपार्टम केयर में। तो वेरी फर्स्ट इज यूटेराइन इन्वॉल्वेशन, देन लोचिया मॉनिटरिंग। इसमें क्या आएगा, ये क्या होता है बेटा, लोचिया, लोचिया हो जाएगा आपका जो जो वेजाइनल ब्लीडिंग क्या है वुमेन को हो रही है आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, तो वो किस इंटेंसिटी पे हो रही है, कितने टाइम तक हो रही है, और क्या है उसका डिस्चार्ज कैसा है, तो ये सब हम इसमें मॉनिटर करेंगे। अभी इसी चैप्टर में नेक्स्ट मैं आपको इसके टाइप्स भी बताऊंगी। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, और उसको क्या है कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग करेंगे कि आपको क्या है मिनिमम 3 साल का गैप अगर बेबी में रखना है तो उसके लिए आप क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा पोस्ट नेटल डिप्रेशन सपोर्ट। पोस्ट नेटल डिप्रेशन सपोर्ट में हम वुमेन को सपोर्ट करेंगे कि उसको क्या है कहीं डिप्रेशन फील नहीं होने लग जाए। नेक्स्ट आएगा एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड में क्या आ जाएगा, पेरिनेटोलॉजी, फीटल थेरेपी, मैटरनल आईसीयू, रिप्रोडक्टिव एंड की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, अगर बेटा आईवीएफ, आईसीएस या फिर सरोगेसी से बेबी हो रहा है तो ये सब हम एक्सटेंडेड क्या है ओबेस्टीज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बेटा गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या है, गायनेकोलॉजी अभी मैंने बताया डेफिनेशन में पहले भी, ये वो ब्रांच है जो कंसर्न करती है सिर्फ वुमेन की हेल्थ। ओबेस्टीज में क्या था, प्रेगनेंसी साथ में बेबी
को क्या है लेके चल रहे हैं हम कि वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है, उसके जर्नी, वो गेस्टेशनल पीरियड, फिर उसको डिलीवर होना, देन पोस्टपार्टम केयर। पर गायनेकोलॉजी कंसर्न करेगी सिर्फ वुमेन सेंटर्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा, डीलिंग विद द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजी ऑफ द वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आ जाएगी ब्रेस्ट एंडोक्राइन फंक्शंस आ जाएंगे। नेक्स्ट स्कोप आ जाएगा। स्कोप में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आ जाएगी रिप्रोडक्टिव एंड्रोक्रिनोलॉजी। तो इसमें आ जाएगा बेटा मोस्ट जो है सबसे ज्यादा आज का जो कंसर्न है दैट इज पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो उसका टॉपिक भी इसी में आ जाएगा क्या, क्योंकि ये क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट ही तो है। हॉर्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो किस में आ जाएगा, पीसीओएस एंड पीसीओडी में आ जाएगा। थायराइड डिसऑर्डर है, मेनोरिया है, मींस एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पीरियड। अगर विमेन को क्या है, पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, या फिर क्या है, उसको लास्ट 6 मंथ से पीरियड्स नहीं आया है, तो हम उसको भी क्या है, मेनोरिया में ही कंसीडर करेंगे। देन बिनाइन गायनेकोलॉजी, मेलिग्नेंट गायनेकोलॉजी। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है बेटा, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। बेनाइन वो है जो एक जगह पे है, तो वहां से क्या है, स्प्रेड अदर ऑर्गन्स तक नहीं होगी। मेलिग्नेंट कौन सी ट्यूमर होती है, जो बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो बेनाइन ट्यूमर में क्या आ जाएगा, फिब्रोइड्स आ जाएंगे, एंडोमेट्रियोसिस आ जाएगा, देन ओवेरियन जो है सिस्ट भी इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट में बेसिकली जो आएगी कैंसर, सर्विक्स, ओवरी, एंडोमेट्रियम या फिर ब्रेस्ट। और इंडिया में सबसे ज्यादा सर्विक्स कैंसर के क्या है, रेट सबसे हाई है। इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, अगर वीमेन को क्या है, इनफर्टिलिटी है, तो उसकी मैनेजमेंट भी हम क्या है, गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं। कैसे इनफर्टिलिटी है, मींस ओवा प्रोड्यूस हो रहा है पर वो क्या है, रिलीज नहीं हो पा रहा, ओवम को क्या कर देंगे, इंड्यूस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेंगे, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सरोगेसी। यूरोगाइनोकोलॉजी में क्या आएगा बेटा, इसमें हमारे यूरिनरी इनकंटिनेंस, फिस्टुला या फिर प्रोलैप्स आएंगे, या फिर हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट से इशू रिलेटेड है वो आएंगे। देन प्रिवेंटिव गायनेकोलॉजी में क्या आएगा, पैप्समियर, एचपीवी वैक्सीन एंड ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। नेक्स्ट हमारा एडोलसेंस, मेनोपोज या फिर गायनेकोलॉजी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएंगे हम। देन ऑस्ट्रोपोइसिस के प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, एंड लास्ट इज एचआरटी। तो इन सबको हम क्या है, वन बाय वन स्टडी करेंगे। और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें प्रोवाइड करेंगे होलिस्टिक मैटरनल एंड गायनेकोलॉजिकल केयर। क्या है, कोई गायनेकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करेंगे अगर क्या है, पेशेंट को कोई डिसऑर्डर है, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैटरनल और फिटल केयर भी क्या है, प्रोवाइड करवाएंगे। रिकॉर्ड करेंगे कंप्लीट ओबेस्ट्रिक एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जो पेशेंट की ओबेस्ट्रिक हिस्ट्री है, मतलब प्राइमी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, और मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री मींस रेगुलर पीरियड है, लास्ट पीरियड क्या था, एलएमपी क्या है, वो सब रिकॉर्ड करेंगे। मॉनिटर करेंगे एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्ट एंटीनेटल, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम मदर्स को। काउंसिल करेंगे किस पे, न्यूट्रिशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन, कैंसर स्क्रीनिंग। मेंटेन करेंगे प्राइवेसी, डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कोई भी विमेन क्या है, अंडर कॉन्फिडेंट या फिर क्या है, अनसेफ फील ना करे वाइल उनका क्या है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर उनकी काउंसलिंग चल रही है। ऑफर करेंगे इमोशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड फैमिली, जो वुमेन और फैमिली है उनको क्या है, हम इमोशनल सपोर्ट भी क्या है, प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सके, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सके, और क्या उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या रहे, बिल्कुल ऑप्टिमम रहे। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे एशियंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडिया में क्या बताया गया है, चक्रा समिति और सुश्रुता समिति डिस्क्राइब किया किसके बारे में, जो प्रेगनेंसी के टेस्ट थे, लेबर, इवन प्रिमिटिव सिजेरियन सेक्शन। इसमें क्या बताया गया, जो चक्रा समिति है और जो सुश्रुता समिति है, उन्होंने किसके बारे में बताया, इंडिया में एशियंटली क्या बताया, हमें डिस्क्राइब किया प्रेगनेंसी के जो टेस्ट हैं उनके बारे में, देन लेबर क्या होता है उसके बारे में, और इवन क्या मेंशन था उसमें, जो सेक्शन सी सिजेरियन सेक्शन से क्या है, जो बेबी डिलीवर होते हैं उसके बारे में भी क्या था, मेंशन था। इजिप्ट में क्या था, इजिप्ट में हमने देखा प्रेगनेंसी टेस्ट विद व्हीट एंड बार्ले जर्मिनेशन। व्हीट एंड बार्ले जर्मिनेशन से क्या है, एशियन टाइम पे इजिप्ट में क्या करते थे, प्रेगनेंसी को डायग्नोज करते थे, टेस्ट करते थे। ग्रीस में हमने क्या देखा, ओबेस्ट्रिक पोजिशनिंग, जो ओबीजी पोजिशनिंग है उसके बारे में, केयर जो ड्यूरिंग लेबर दी जाती है उसके बारे में, एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। मिड
इरा थी उसमें हमने क्या देखा, चाइल्ड बर्थ थे मैनेज किए गए मेनली बाय मिडवाइफ्स, जो मिडवाइफ्स थी उनके द्वारा जो चाइल्ड बर्थ है उनको मैनेज किया गया। मैटरनल मोर्टेलिटी एक्सट्रीमली हाई, जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम तक वुमेन्स को क्या नहीं पता था, बिल्कुल हाइजीन नहीं पता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हाई था, हेमरेज के चांसेस थे, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी, सेप्सिस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्या था, कोई इलाज नहीं था। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा मॉडर्न एडवांसेस में हमने सबसे पहले क्या देखा, 16th सेंचुरी में क्या हुआ, विमेन की एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया गया कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसे एक विमेन 9 मंथ्स गेस्टेशनल एज में बेबी को कैरी करती है, वो सारे स्ट्रक्चर 16th सेंचुरी में हमें पता चले। 18th सेंचुरी में ऑब्स्ट्रक्टेड फोर्सेप्स के बारे में हमें पता चला। 19th सेंचुरी में हैंड वॉशिंग के बारे में पता चला, जिस और क्या है, क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थेसिया के बारे में पता चला, जिससे हैंड वॉशिंग से क्या होगा, हम सेप्सिस को कंट्रोल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 20th सेंचुरी में हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चला, ऑक्सीटोसिन, सेफ सिजेरियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें अगर ब्लड लो ज्यादा हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। सेक्शन सी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो हम सेक्शन सी के साथ जा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन मेडिकली जब क्या है, लेबर को इंड्यूस करवाना हो, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। फिर 21st सेंचुरी में हमें क्या पता चला, आईवीएफ, आईसीएसआई, रोबोटिक सर्जरी, फीटल थेरेपी, स्टेम सेल रिसर्च के बारे में क्या है, मेडिकल साइंस ने पता किया। नेक्स्ट हमारा आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या आ जाएगी बेटा, एनफोर्स करेंगे असेप्सिस, क्यों? क्योंकि अगर हम असेप्सिस अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो जो इन्फेक्शन की चांसेस है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो बेसिक क्या है, जो रूल है किसके लिए, ओबीजी के लिए, दैट इज असेप्सिस। नेक्स्ट हम करेंगे, एजुकेट करेंगे वुमेन को अबाउट मॉडर्न ओबेस्ट्रिक केयर, जो मॉडर्न ओबेस्ट्रिक केयर है उसके बारे में उसको एजुकेट करेंगे। अप्लाई करेंगे वू एंड सेफ मदरहुड गाइडलाइंस, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मदरहुड से सेफ मदरहुड के लिए जो गाइडलाइंस दी है उन सबको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बैट करेंगे मिथ और अनसेफ प्रैक्टिस इन प्रेगनेंसी, जो मिथ क्या है चल रही है, या फिर कोई भी क्या है, एक कोई रूरल एरिया है वहां पे क्या है, कोई एक पर्टिकुलर मिथ है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो हम उनको भी क्या है कोबाट करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी वुमेन के लिए सेफ है हम उनको क्या है वो सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। अब पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस में क्या रोल प्ले करती है ओबीजी, मैटरनल मोर्टेलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो डेथ किसके ड्यूरिंग हो जाती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जिन फीमेल्स की डेथ हो जाती है, दैट इज अवर मैटरनल मोर्टेलिटी। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, डेथ्स पर लाइफ बर्थ, ग्लोबल टारगेट जो है रिड्यूस करेगा किसको, ग्लोबल का क्या टारगेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या है रिड्यूस करना, लेस देन 70। इंडिया का जो मोर्टेलिटी रेट है किसके अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग, दैट इज 97। कोज क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, सबसे पहले बेटा हैमरेज, कि विमेन को क्या है ब्लीडिंग ज्यादा हो गई और उसका क्या है कोई उस टाइम पे प्रॉपर क्या नहीं हो पाया, ट्रीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 25 से 30% वुमेन्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, अगर उसको क्या है प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन रहा है तो उससे उसको प्रेगनेंट लेबर के ड्यूरिंग या फिर डिलीवरी के टाइम पे क्लैम्पसिया से भी क्या है 15 से 20% की डेथ हो जाती है। सेप्सिस इन्फेक्शन से 10 to 15%, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से 5 to 10%, अनसेफ एबॉर्शन मींस जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ हो और क्या है अनसेफ तरीके से अगर एबॉर्शन हो उस वजह से 10 से 15%। नेक्स्ट इज अवर आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेथ ऑफ इन्फेंट, क्या बच्चे की डेथ हो जाना, वो क्या है पर 1000 लाइव बर्थ के साथ। मेजर कॉज क्या है, प्री मेच्योरिटी, मतलब टाइम से पहले बेबी का डिलीवर हो जाना। देन सेप्सिस मींस इन्फेक्शन से या फिर बर्थ एस्फाइसिया। नेक्स्ट हमारा गायनेकोलॉजिकल पब्लिक हेल्थ कंसर्न, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा बेटा सर्वाइकल कैंसर, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है दैट इज सर्वाइकल कैंसर, प्रिवेंट बाय एचपीवी वैक्सीन, जो प्रिवेंटेबल है एचपीवी वैक्सीन से। अगर आप एचपीवी वैक्सीन क्या है वुमेन को एडमिनिस्टर हम कर देंगे तो उसको क्या है सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग कॉज ऑफ फीमेल कैंसर डेथ वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में
जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है दैट इज सर्वाइकल कैंसर, पर जो वर्ल्ड वाइड प्रोमिनेंट है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट आरटीआई, एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिनकी वजह से क्या है फीमेल्स को क्या हो जाता है, इनफिड जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है। नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी अर्ली। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है हम उनको पहले डायग्नोज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। कंडक्ट करेंगे हेल्थ एजुकेशन ऑन कॉन्ट्रासेप्शन एंड ब्रेस्ट फीडिंग न्यूट्रिशन। हम कॉन्ट्रासेप्शन कि आप कौन कौन सी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं इसके बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग, लैचिंग, इन सब के बारे में क्या है वुमेन को एजुकेट करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे स्क्रीनिंग कैंप्स। स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करके हम देखेंगे पैप्समियर और ब्रेस्ट एग्जाम। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है, हम हर फीमेल को उसके बारे में बताएंगे ताकि वो क्या है खुद भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर सके। प्रोवाइड करेंगे एडोलसेंट एंड मेनोपॉज काउंसलिंग। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज हमने ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी का क्या है बेसिक डिफरेंस है, उसका क्या स्कोप है, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सोशली वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने आज पूरा कवर कर लिया। सो कल हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।